हेलो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में क्लास 12 सामान्य हिंदी 2024 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इसी पैटर्न पर आधारित 2025 का पेपर भी आपके सामने आएगा। बस क्वेश्चन उसमें कि चेंज हो सकते हैं और पैटर्न आपका सेम इसी तरह होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, ये जो है ये पेपर कोड होता है 302 डीजे। ये पेपर कोड होता है, इसको आपको कॉपी में भरना होता है। 2024 सामान्य हिंदी। सबसे पहले आप इधर देखिए, समय आपका जो है 3 घंटा 15 मिनट का समय आपको मिलेगा पेपर सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पर देखिए आपका है पूर्णांक 100 अंक का आपका पेपर होने वाला है। चलिए, निर्देश सबसे पहले आप जरूर पढ़ लीजिए, क्यों निर्देश आपके लिए बहुत जरूरी होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंड के सभी प्रश्न उत्तर देना अनिवार्य है। यानी आप देखिए, इस जो प्रश्न पेपर आया है इसमें आपके 2 खंड होते हैं। कौन कौन सा खंड? पहला तो होता है का और दूसरा खंड होता है खा। तो जो पहला खंड हमारा का होता है वो कितने अंक का होता है? तो वो होता है 50 अंक का। कितने अंक का खंड का होता है? 50 अंक का खंड का होता है। और जो 50 अंक का खंड खा होता है, इस प्रकार से खंड का और खा मिला के आपके 100 अंक होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के पेपर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 1 को देखते हैं। जो प्रश्नोत्तर संख्या 1 होती है वो कहाँ से होती है? तो जो प्रश्नोत्तर संख्या 1 होती है वो गद्य साहित्य का इतिहास होता है। चलिए इसको हम देखते हैं। और जो प्रश्न संख्या 1 होती है इसमें के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। का क्या है? हरिऔध की ठेठ हिंदी का ठाठ कृति की विधा है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहानी, ऑप्शन नंबर 2 उपन्यास, ऑप्शन नंबर 3 जीवनी, ऑप्शन नंबर 4 नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, यानी उपन्यास। चलिए इसके बाद दूसरा खा देखेंगे। खा क्या है? भूले बिसरे चेहरे कृति के लेखक हैं। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर एक क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल है। ऑप्शन नंबर 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ऑप्शन नंबर 3 कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। ऑप्शन नंबर 4 फणीश्वरनाथ रेणु। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फणीश्वरनाथ रेणु इसका सही जवाब है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या गा देखेंगे। गा क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल लेखक हैं। तो वासुदेव शरण अग्रवाल किसके लेखक हैं? ऑप्शन नंबर 1 क्या है? अकाल पुरुष गांधी के। ऑप्शन नंबर 2 भारत की एकता के। ऑप्शन नंबर 3 विवर्तन के। ऑप्शन नंबर 4 धरती के फूल के। तो इसका जो आंसर होगा वो आपको पता होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, आपके सिलेबस में इसका पार्ट है, वहाँ आपको इसको भली बात है आपको पता होगा। चलिए तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चलिए फिलहाल हम इसको बता देते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 भारत की एकता होगा। इसको आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। घ आलोचना साहित्य कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर 2 प्रोपजी सुंदर रेड्डी। ऑप्शन नंबर 3 हरिशंकर परसाई। ऑप्शन नंबर 4 जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक हैं। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर 2 विशंबर नाथ शर्मा कौशिक हैं। ऑप्शन नंबर 3 सुदर्शन। ऑप्शन नंबर 4 प्रेमचंद। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद इधर आते हैं। इसके बाद आपका जो प्रश्नोत्तर संख्या 1 होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद आपका आता है प्रश्नोत्तर संख्या 2। चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 2 देखेंगे। जो प्रश्नोत्तर संख्या 2 होती है वो पद्य साहित्य का विकास होता है। चलिए ये बात आप जरूर ध्यान दीजिए। चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 2 का देखेंगे। क्या सुमित्रानंदन पंत का काव्य संकलन है? चलिए ऑप्शन देखेंगे। पांचजन्य, ऑप्शन नंबर 2 हिमी किरीटनी, ऑप्शन नंबर 3 रश्मि, ऑप्शन नंबर 4 बीड़ा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बीड़ा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खा
प्रगतिवाद युग के कवि हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा ये पूछा जाता है, इसको आपको ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका। महादेवी वर्मा हैं, नागा अर्जुन हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, फतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 नागा अर्जुन इसका सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद गा देखेंगे, प्रयोगवादी कवि नहीं हैं। प्रयोगवादी कवि नहीं हैं, ये बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। प्रभाकर मचेव, मुक्तिबोध, शिवमंगल सिंह सुमन, आज्ञे। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कहाँ मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना क्या है, भारती है, चित्रधार है, अनामिका है, स्वर्णधूल है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर चलिए बता देता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर 1 भारत भारती सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, महावृक्ष के नीचे काव्य कृति है। चलिए ये बेहद इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हम करा रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, इसको हल्के में आप नहीं लीजिए। क्या है, धर्म भारती है, धर्म भारती की है, गिरिजा कुमार माथुर की है, सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे की है, नरेंद्र शर्मा की है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे हो जाएगा। ये जो आज्ञे जी हैं, इनका एक महत्वपूर्ण जो तार शतक आता है वो आपको पूछा जाता है। जो तार शतक का संपादन किसने किया, तो सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन ने किया। कितने का किया, तो यहाँ पर 4 तार शतक ने किया है, लेकिन 3 पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो पहला तार शतक कब हुआ, तो पहला तार शतक हुआ है 1843 ईस्वी में। और जो दूसरा जो तार शतक उसका प्रकाशन कब हुआ, तो उसका प्रकाशन हुआ 1851 ईस्वी। और तीसरा जो तार शतक है वो उसका प्रकाशन कब हुआ, तो तीसरे वाले का 1859। और जो हमारा चौथा है, चौथा तार शतक वो कब प्रकाशन हुआ, तो वो 1879 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में हुआ। चलिए ये चारों आप क्वेश्चन जरूर याद कीजिए। इस तरह से देखिए आपके यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए हैं। चलिए उसके बाद जो प्रश्नोत्तर संख्या 2 है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या हमारी 3 आती है। 3 क्या है, तो 3 है भैया गद्यांश पर आधारित प्रश्न। चलिए कौन क्या प्रश्न है, तो यहाँ पर आपको एक शीर्ष दे दिया जाएगा और उसी को पढ़ के आपके आंसर देना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही उत्फुल्लता। तो यहाँ पर आपको आपके जो गद्यांश में होगा, जो सीरीज लेसन होंगे, उन्हीं में से ये आधारित प्रश्न होंगे। यहाँ पर आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पर 2 अंक के प्रत्येक प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार आपका 10 अंक यहाँ पर हो जाएगा। ये 10 अंक के लिए होता है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो पहला क्या है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लीजिए। यहाँ पर आपको संदर्भ लिखना होगा। ध्यान दीजिए, संदर्भ के आपको 2 अंक दिए जाएंगे। फिर दूसरा में क्या पूछेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या क्या होगी, तो जितने के अंदर यहाँ पर लाइन खींची होती है उसकी आपको व्याख्या यहाँ पर करनी होगी। और चौथा देखेंगे, कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। तो यहाँ पर इसमें आपको पढ़ना होगा, उसी के बाद आप इसका उत्तर दे पाएंगे। 5वां क्या है, लेखक ने किसके मुस्कान जीवन का चित्रण किया है। तो इसको आप पढ़िए, फिर आप इसका उत्तर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर अथवा में आता है, यदि आप ये नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद इधर देखिए, इधर ये दे देता है। चलिए ये तो चाहे आप ये कर लीजिए, जो आपको ईजी लगे वो कर लीजिए। यहाँ पर क्या है, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निश्चित होने पर परिवर्तनशील और गतिशील है। तो यहाँ पर आप चाहे ये दीजिए चाहे वो दीजिए, जो आपको आसान लगे। यहाँ पर आप थोड़ा चेंजिंग आएगी। क्या है, ये पहला जो प्रश्न आपका है, पाठ का शीर्ष एवं लेखक का नाम लिखिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपसे संदर्भ नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर पाठ का शीर्ष और लेखक का नाम। तो इसे आपको किस प्रकार से लिखना है, तो आप इसको इस तरह से लिखिए। पाठ का नाम आप काले पेन से इधर लिख दीजिए, फिर यहाँ पर आप डैश लगाइए और जो लेखक हों उनका नाम इधर लिख दीजिए।
फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद लेखक का नाम, तो यहाँ पर लेखक का नाम लिखिए, फिर डैश लगाइए और जो लेखक है उसका नाम लिख दिए। इससे आपका समय की बचत होती है और बड़ी आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आपको कुछ इसी प्रकार से दे देना है। दूसरा क्या है, खा, रेखांकित अंश की इसमें भी व्याख्या करनी होगी। चलिए, इस प्रकार से ये पूरे आपके 5 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न आपके 2 अंक के होते हैं। तो इस प्रकार आपका ये 10 अंक ये आपको दिलाने वाला है। कितने अंक आपको, ये 10 अंक दिलाने वाला है। चलिए, उसके बाद प्रश्न संख्या आपकी 4 आती है, प्रश्नोत्तर संख्या 4। उसमें क्या है, वो जो होता है वो पद पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। कितने प्रश्न इसमें भी पूछेंगे, तो इसमें भी 5 प्रश्न पूछेंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे। तो यहाँ पर कुल मिला के यहाँ पर आपको 10 अंक यहाँ भी आपको दिए जाएंगे। चलिए, कैसे हैं, नीरख सखी खंजन आए फेरे उन मेरे रंजन ने नैन इधर मन भाए। तो ये कहाँ का है, तो ये है भैया केकाई अनुताप जो है उसके नीचे जो गीत है वहाँ से ये लिया गया है। इसमें क्या है, तो इसमें जब श्री रामचंद्र और सीता जी और लक्ष्मण जी जब वन चले जाते हैं तो लक्ष्मण जी की जो पत्नी होती हैं उर्मिला, वो यहाँ पर वियोग करती हैं। तो ये उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। आप पूरा चैप्टर पढ़िए, फिर उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। तो ये जितने भी हमने यहाँ व्याख्या है इसको हमने पढ़ा रखी है। आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ वीडियो देखिए और आपके सारा समझ में आ जाएगा। चलिए, तो इसमें आपको कैसे देना है, चलिए अब इनके हम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कैसे पूछेगा, तो प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लीजिए। यहाँ पर संदर्भ लिखना है, संदर्भ के आपके 2 अंक मिलेंगे। और यहाँ दूसरा प्रश्न क्या है, सखी को खंजन पक्षी दिखाने से क्या तात्पर्य है, तो इसका भी आपको 2 अंक यहाँ पर मिलेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी, यहाँ आपको 2 मिलेंगे। कवि ने पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया है, इसके 2 अंक मिलेंगे। नैन और कमल शब्द के दो पर्यायवाची लिखिए, तो इसके भी आपको 2 अंक मिलेंगे। कुल मिलाकर यहाँ भी आपको 10 अंक दिए जाएंगे। कितने अंक, 10 अंक यहाँ भी दिए जाएंगे। उसके बाद यदि आप ये नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर अथवा दिया है, आप ये कीजिए या फिर अथवा में इधर आइए, यहाँ पर आपके अथवा में दिया है। चलिए अथवा में देख लेते हैं, तो ये आपका पूरा अथवा में हो। तो चलिए इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इसको पढ़ लीजिए। चलिए, प्रश्नोत्तर संख्या हम 5 देखेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 5 में क्या पूछता है, तो प्रश्नोत्तर संख्या जो 5 होती है उसमें पूछता है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख कीर्तियों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिए कि जो आपको जीवन परिचय देना है, साहित्यिक परिचय देना है, उसकी जो अधिकतम शब्द सीमा होती है वो कितने शब्द होती है, 80 शब्द होती है। आपको 80 ही शब्दों में देना होगा, नहीं 80 से 100 आप कर लीजिए, लेकिन आप 150, 200, 300 शब्दों में आप नहीं दीजिए। क्यों, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट वहाँ पर करना हो। जब आप पेपर देने बैठेंगे तो आपके 3 घंटा 15 मिनट कब बीत जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आप टाइम का पूरा ख्याल रखें। चलिए, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं। चलिए देख लेते हैं किसका किसका पूछा जाता। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का पूछा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पूछा जाता है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का पूछा जाता है। जीवन परिचय याद कर लेते हैं, साहित्यिक परिचय याद कर लेते हैं। तो 2025 की परीक्षा में आपके यही 4 आएंगे। क्यों, क्योंकि ये हमेशा पूछ जाते हैं। आप विद्या क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, मॉडल पेपर आप देख लीजिए, उसमें इन्हीं 4 का ज़्यादा पूछा रहता है। तो इन सभी का साहित्यिक परिचय व जीवन परिचय हमने इसी चैनल पे करा दिया है। आप जाइए, चैनल पे जाइए और वीडियो देख लीजिए। चलिए, उसके बाद खा देखेंगे, यानी प्रश्नोत्तर संख्या 5वें में भी खा आता है। तो खा में क्या है, तो इसमें निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख कीर्तियों का उल्लेख कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो का पूछेगा ये गद्य से पूछेगा और जो खा में पूछेगा वो पद्य से पूछेगा। इसमें भी अधिकतम शब्द सीमा 80 ही होने वाली है। और ये कितने अंकों का होता है, तो ये 5 अंकों का होता है। यानी 3 अंक आपके जो उनका साहित्यिक परिचय लिखेंगे उसके होंगे, और 2 अंक आपके जो कीर्तियाँ उनकी रचनाएं लिखेंगे उसके आपको मिलेंगे। तो टोटल यहाँ आपको 5 अंक आपको यहाँ भी दिए जाएंगे। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन किसका किसका इंपॉर्टेंट है। तो पहला अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं है, दूसरा जयशंकर प्रसाद है, तीसरा महादेवी वर्मा है, और चौथा आप यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त ले लीजिए। ये सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं।
तो इसलिए इनको भी आप भूल से भी आप नहीं छोड़िए। क्यों? क्योंकि ये आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं आपको केवल और केवल 8 आप जीवन परिचय याद कर लीजिए। कितने? 8 में आपके 2025 की जो परीक्षा है वो फंस जाएगी। चलिए, मैंने आपको बता दिया है किसका किसका याद करना है, तो आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिए। चलिए, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या हम 6 देखेंगे। 6 में क्या है? तो प्रश्नोत्तर 6 में पूछेगा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर आपको कहानी है, उसी के कहानी का प्रकाश डालना है, यानी कहानी का सारांश भी ये पूछ सकता है, कहानी का उद्देश्य भी पूछ लेगा। तो इसकी जो अधिकतम शब्द सीमा होगी वो कितने शब्द होगी? वो 80 शब्दों के लिए होती है, और इसके लिए आपके 5 अंक आपके निर्धारित होते हैं। चलिए देखते हैं। उसके बाद अगर ये आप नहीं कर पाते तो एक अथवा में भी दिया रहता है, लाठी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर 2 प्रश्न हैं, 2 में से आप कोई एक कर दीजिए, आपके 5 अंक आपको मिलेंगे। चलिए, यहाँ पर जो लाठी और ध्रुव यात्रा है, इन दोनों के अलावा 2 और भी है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी? तो पंचलाइट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और दूसरी जो है शिवानी, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट। तो इस आपको मैं बता दूं, आपका जो क्लास 12 सामान्य हिंदी है उनमें जो सिलेबस है उसमें केवल और केवल आपकी 4 ही कहानियां हैं। कौन कौन सी? पंचलाइट है, ध्रुव यात्रा हो गई, शिवानी और लाठी, इन्हीं चारों हैं। तो इसमें से आप 2 जरूर तैयार कर लीजिए। चलिए, उसके बाद देते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 7 देखते हैं। 7वां क्या है? 7वां स्वपठित काव्य खंड के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर ये कितने अंक के लिए थे? ये 5 अंक। सबसे पहले आप जान लीजिए, ये जो होता है ये जिला वाइज होता है, आपके ज़िले में कौन सा चलता है। जैसे कुछ लोगों के ज़िले में रश्मिरथ चलता है तो वो रश्मिरथ लिखें, और कुछ लोगों के ज़िले में मुक्ति यज्ञ चलता है, कुछ लोगों के ज़िले में श्रवण कुमार चलता है, सत्य की जीत चलती है, त्यागपति चलती है, आलोक वृत्ति चलती है। तो उसी प्रकार से आपको जो आप पहले आप सुनिश्चित कर लीजिए, फिर आप उसका उत्तर दीजिए। मैं आपको बता दूं, जिसके ज़िले में जो चलता है वो तैयार कर लीजिए। उसमें क्या तैयार करना है? पहली बात तो जैसे हम यहाँ सपोज दिस हम यहाँ पर मुक्ति यज्ञ का ले रहे हैं, तो मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र, ये मैं 100% बताता हूँ कि ये 100% आएगा। क्यों आएगा 100%? क्योंकि ये एक ही होता है, स्वपठित खंड के आधार पर ये एक ही होता है, और एक ही हमेशा पूछा जाता है। आप विद्या क्वेश्चन बैंक उठाइए, उसमें देखिए 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक आपको ऐसे लिखा रहेगा। क्यों लिखा होता है? क्योंकि वो हमेशा साल में वो पूछा जाता है, इसलिए वो लिखा रहता है। दूसरा यहाँ पर ये अब यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा मुक्ति और कुछ इसी प्रकार से दूसरा पूछेगा जो अथवा में होता है। तो अथवा में क्या पूछेगा? मुक्ति एक खंड काव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। तो ये दोनों प्रश्न जो आपके हैं ये दोनों हमेशा पूछे जाते हैं, तो इन दोनों को आप तैयार कर लीजिए। इन दोनों में से आपको एक लिख देना है। ये 100% आएंगे। आप पेपर देकर आइए, उसके बाद हम इसी वीडियो में आप कमेंट करना कि आपने बताया था सर और वो आया है। चलिए, ये प्रश्न आपके 100% आएंगे, तो जिसके ज़िले में जो चलते हों वो आप तैयार कर लीजिए। चलिए, उसके बाद आपका आता है खंड खा। खंड खा कितने अंक का आता है? तो खंड खा आपका 50 अंकों का आता है। चलिए, अब खंड का देख लेते हैं, खा देख लेते हैं। खा में क्या है? तो खंड खा का 8वां प्रश्न देखिए, 8वें का में क्या है? तो निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। यहाँ पर एक संस्कृत गद्यांश दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ के उसका जो अनुवाद होता है उसका अनुवाद आपको हिंदी में करना होता है। इसके लिए जो संदर्भ आपका है, संदर्भ आप लिखेंगे तो संदर्भ के आपको 2 अंक मिलेंगे, और प्लस जो अनुवाद करेंगे उसके 5 अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा 7 अंक। ये हो जाएगा कितने अंक हो जाएगा? 7 अंक ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये दे दीजिए, और इसके अलावा ये अथवा में एक और पूछता है, अथवा में आप ये दे दीजिए प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंघम राजा नाम कुर्वान, तो ये पूछ लेता है। तो इन दोनों में से आपको एक लिखना होता है। ये जातक कथा से पूछा गया है, तो आप पढ़ लीजिए। इन दोनों में से आपको एक लिखना होगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। तो अगला क्या है? अगला आता है खा। चलिए, खा देखते हैं।
तो जो खा होता है, प्रश्न हमारा खा होता है, ये पद्यांश पर आधारित होता है। क्या है, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। यहाँ पर जो ये है ये श्लोक है, तो ये दो यहाँ पर श्लोक आपके पूछे जाते हैं और कितने अंक के आते हैं, तो 2 अंक का आपका संदर्भ आता है और 5 अंक का आपका अनुवाद होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 7 अंक आपका हो जाता है। चलिए मैं आपको ये पहले बता दूं कि जो जितने भी आपके इम्पोर्टेंट श्लोक हैं उन सभी की इसी चैनल पे एक नई वीडियो आने वाली है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इसी वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा भाई आएगा कौन सा नहीं आएगा, तो इसी वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपके 7 अंक इसी वीडियो में पक्के हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 9 में क्या है, तो 9 में है निम्नलिखित लोकोक्तियों और मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक मुहावरा दिया रहता है, उसका पहले तो आपको अर्थ लिखना होता। अर्थ लिखने के आपको 1 अंक मिलेंगे और जब आप वाक्य प्रयोग करेंगे अपने शब्दों तो उसके 1 नंबर मिलेंगे, तो यहाँ पर 2 अंक हो जाता है। तो ये 2 अंक का ये पूछा जाता है। जैसे अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, ये पूछ सकता है। समरथ को ना ही दोष गोसाई, ये पूछ सकता है। लकीर का फकीर होना पूछ सकता है। लोहे के चने चबाना हो जाए। तो इनमें में से आप कोई एक आप कर दीजिए, आपके 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 10 देखेंगे। 10 क्या है, तो 10 है भैया आपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये आपठित गद्यांश है, या आपठित पद्यांश भी होता है। तो या गद्यांश पूछता है या पद्यांश पूछता है। मैं आपको बता दूं ये 2024 में ये नया ऐड हुआ है। ये कितने अंकों का आता है, तो ये आता है 5 अंकों का आता है। आपको एक शीर्ष दे दिया जाएगा और उसी शीर्ष को आपको पढ़ के नीचे जो आपके प्रश्न पूछे रहेंगे उन प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। यहाँ पर आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न, यहाँ जो पहला प्रश्न होगा वो 1 अंक का होगा, दूसरा 2 अंक का, तीसरा 2 अंक का। तो कुल मिला के यहाँ पर आपका 5 अंक होता है। तो इनके जो उत्तर हैं आपको इसी में से पढ़ के आपको देना होता है। चलिए उसके बाद आप प्रश्नोत्तर संख्या 11 देखिए। 11 में क्या है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 11 का देखिए भाई। 11 में का, खा, गा, घा ऐसे है। चलिए अभी दिखाते हैं। तो का क्या है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। यहाँ पर आपको एक शब्द दे दिया जाएगा और उसको आप पढ़ के उसका जो राइट आंसर होगा वो आपको, जैसे यहाँ पर सूर और सुर लिखा है तो उसका जो सही उत्तर क्या होगा, तो क्या होगा, कायर और योद्धा होगा, वीर और देवता होगा, बहादुर और निशाचर होगा, योद्धा और दुर्बल होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वीर और देवता होगा। चलिए उसके बाद सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में क्या है, सेकेंड क्या है, भवन और भुवन। तो इसमें आपको पढ़ना, सेकेंड क्या है, भवन और भुवन। तो संसार और घर, घर और नगर, घर और संसार, ग्राम और जगत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ये साफ हो जाएगा, घर और संसार इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके लिए आपको 1 अंक मिलेंगे। यहाँ पर भी आपको 1 अंक मिलेंगे। सभी के लिए 1-1 अंक के लिए ये होता है, आप देख लीजिए। उसके बाद खा देखेंगे। खा आप यहाँ पर देखिए, खा में क्या पूछेगा, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं। उन चारों में से किसी एक शब्द के आपको यहाँ पर 2 अर्थ लिखने हैं। उसके लिए आपको कितने अंक मिलेंगे, 2 अंक आपके को दिए जाएंगे। जैसे विधि हो गया, वारिज हो गया, द्विज हो गया, सुरभि होगा। तो इनमें से आप किसी एक के 2 अर्थ लिख दीजिए और आपका 2 अंक आपको मिल जाएंगे। चलिए गा देखेंगे। गा में क्या है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। जैसे पहला देखेंगे, जिसके समान कोई दूजा ना हो। तो क्या होगा, अद्वितीय होगा, अनुकरणीय होगा, अग्रणी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका होगा भैया अद्वितीय, जिसके समान दूसरा ना हो। जैसे एको हम दूजा नास्ते, एक मैं हूँ और मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, तो उसी प्रकार से अद्वितीय होगा। चलिए सेकंड देखेंगे। सेकंड क्या है, जो सब कुछ जानता हो। ऑप्शन क्या है, तो ज्ञ होगा, अज्ञ होगा, साक्षर होगा, सर्वज्ञ होगा। तो इसमें क्या होगा, तो सर्वज्ञ होगा। इसके लिए आपको भी 1 अंक यहाँ पर भी आपको मिलेंगे और 1 अंक आपको यहाँ पर मिलेंगे। कुल मिला के आपको 2 अंक यहाँ पर मिलेंगे। चलिए
उसके बाद घ देखेंगे, घ नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा है आज मेरा बड़ा भाई आ गया। तो ये वाक्य में त्रुटियां हैं, तो उनको आपको सही करके आपको लिखनी होंगी। तो आप दो वाक्यों की तो आप यहाँ पर 2 वाक्यों को सही करके लिख दीजिए। राधा ने पत्र पढ़ी, मेरे को फल ले आओ, उपरोक्त कथन सही है। तो इसमें देखिए आपको जो त्रुटियां हों वो आप सही करके आप यहाँ पर लिख दीजिए। उसके लिए आपको यहाँ पर 2 लिखने होंगे, तो 1 + 1 यहाँ पर आपको 2 अंक यहाँ पर भी आपको मिलेंगे। चलिए उसके बाद इधर देखते हैं। उसके बाद आता है आपका प्रश्नोत्तर संख्या 12। चलिए 12 में देखते हैं क्या है। 12 देखिए, 12 का आप देखिए, तो ये क्या है। तो इसमें जो 12 का है, श्रृंगार रस अथवा शांति रस का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर आपको जो लक्षण लिखना है, लक्षण के 1 नंबर मिलेंगे और उदाहरण के आपको 1 नंबर, कुल मिलाकर यहाँ आपको 2 अंक आपको यहाँ पर मिलेंगे। फिर खा देखेंगे, खा में क्या है, अनुप्रास अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। यहाँ पर 1 और 1, यहाँ पर आपको भी 2 अंक मिलेंगे। फिर गा है क्या, फिर गा देखेंगे, दोहा दोहा छंद अथवा चौपाई छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। यहाँ पर भी 1 और 1, 2 यहाँ पर अंक मिलेंगे। तो जो यहाँ पर रस छंद अलंकार हैं, ये यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके 6 नंबर, बहुत ही कम ही चीज़ों में आपको 6 नंबर ये दिलाते हैं। मेरी एक वीडियो है रस छंद अलंकार, आप उसको देखिए और आप अपने 6 अंक पूरे कर लीजिए। इसी चैनल पे अवेलेबल है, तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 13। प्रश्नोत्तर संख्या जो 13 है वो बहुत बेहद महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्या इसमें क्या पूछा जाता है? तो प्रश्नोत्तर संख्या 13 में पत्र लेखन पूछता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई हेतु नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। यहाँ पर आपको पत्र लिखना होगा। उसके बाद ये अब लिखिए, अथवा में पूछा जाता है अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। छात्रवृत्ति क्या है? तो यहाँ पर स्कॉलरशिप है। तो इन दोनों में से आपको एक लिखना है। यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 + यहाँ पर 4। अब यहाँ पे 2 + 4 क्या है? तो 2 अंक आपके जो हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से लिखने के लिए, पत्र लिखने के आपको 2 अंक उसके मिलेंगे और 4 अंक आपका जो पत्र आप लिखेंगे उसके मिलेंगे। तो यहाँ पर पत्र आप सिस्टमेटिक तरीके से लिखिए, यानी कि जैसे यहाँ पर आप सेवा लिख दीजिए, सेवा करके फिर यहाँ पर कामा लगा के इधर आप जो भी लिखना है, यानी स्कूल का लिखना है तो स्कूल लिख दिए, या फिर कोई जिला अधिकारी उसके पास लिखना तो वो लिख दीजिए। फिर ऐसे करके आप सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर आप लिखें तो उसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। चलिए ये बेहद इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों पत्र हमने इसी चैनल पे करा दिए हैं, आप जाके वीडियो देख लीजिए। चलिए उसके बाद आता है प्रश्नोत्तर संख्या 14। 14 पूछिए भाई, 14 सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आता है। क्यों? क्योंकि ये भैया आपको 9 अंक दिलाने वाला होता है और ज़्यादातर स्टूडेंट इसी में फंसते हैं। क्यों फंसते हैं? चलिए पहले आपको प्रश्न पढ़िए, उसके बाद हम बताते हैं। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। यहाँ पर आपको निबंध लिखने को पूछा जाएगा और निबंध लिखने में ज़्यादातर विद्यार्थी का छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? क्योंकि ये सबसे लास्ट में होता है और चूँकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी होता है लिखना भी। तो आप ऐसा कीजिए, आप निबंध को सबसे पहले कर लीजिए, यानी पहले आप कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपका बहुत स्कोरिंग मार्क्स होता है, यानी 9 अंक ये आपको दिलाने वाला होता है। यानी इसमें ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी होती और 9 अंक ये आपको दिलाता है। चलिए किस पर पूछता है, चलिए वो आप देख लेती है। क्या है? राष्ट्रीय एकता, वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता। दूसरा, बढ़ती जनसंख्या तथा बेरोजगार की समस्या। तीसरा, मेरे प्रिय साहित्यकार। चौथा, कृषि जीवन की त्रासदी। पांचवा, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। तो ये सारे बेहद इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको 9 अंक दिलाएंगे, तो इसको आप ज़रूर से तैयार कर लीजिए। बात का आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जितने सारे इम्पोर्टेंट यहाँ पर निबंध हैं, इसके लिए एक हमारी मैराथन क्लास आएगी, उसी में सारे निबंधों को हम बताएंगे कि निबंध आपको किस प्रकार से लिखना होता है, एक एक शब्द को आपको बताएंगे।
तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके पर डे लाता रहेगा। तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपको फिर किसी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।